सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले स्टेज पर जाकर बोलना है। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय लोग, शिक्षक, मेरे सहपाठियों और उपस्थित अन्य सभी गणमान्य लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 15 अगस्त को इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर को मनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस शुभ अवसर की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। आज इस शुभ अवसर पर मुझे आप सभी के बीच संबोधन करने का मौका मिला है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए एक सम्मान और गर्व का दिन होता है। 15 अगस्त सन 1947 को हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराया था और वो हमें अपनी बलिदान और इस देश की आजादी का कर्जदार कर गए। इसलिए हम इसे ऐतिहासिक रूप में उनकी याद और सम्मान में इस दिन को मनाते हैं। इसी दिन तकरीबन 200 वर्षों से हम भारतीयों पर अत्याचार कर रहे अंग्रेजी हुकूमत से हमें आजादी मिली थी, जो कि अतुलनीय है। अंग्रेजी हुकूमत ने कई वर्षों तक हम भारतीयों पर अत्याचार किया और हमें गुलाम बनाकर रखा। एक कहावत है कि पाप का घड़ा एक दिन अवश्य फूटता है और इसी कहावत के अनुसार 15 अगस्त के दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली और हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। इस आजादी के अथक प्रयास में हमने अपने देश के कई महान व्यक्तियों को भी खो दिया। हमारे देश में ऐसे कई महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान तक की परवाह न की और हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो गए। हमारे देश की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान महात्मा गांधी जी ने दिया, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा जैसे शस्त्र का प्रयोग कर उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। देश की आजादी में कई अन्य स्वतंत्रता सेनानी जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत की आजादी में अपना योगदान दिया और देश को अंग्रेजों की गुलामी के चंगुल से मुक्त कराया। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो कि इतिहास में हमें ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मिले और उन्होंने न केवल देश को बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी अंग्रेजों की गुलामी से आजादी करवाया। इस कारण हम आजाद हैं और दिन प्रतिदिन नई नई उपलब्धियों और नए नए मुकाम को हासिल कर रहे हैं। आज इस शुभ अवसर पर आपको संबोधित करते हुए उन महान आत्माओं को मेरा सत सत प्रणाम और श्रद्धांजलि देते हुए अपनी इन बातों को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।